मुबीना, आप देख रहे हैं सीसीएन समाचार। पेश है आज की खास खबरें। चीट फंड कंपनियों के खिलाफ चीट फंड सफरर्स एंड एजेंट्स यूनियन फोरम आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेंगे। राज्य सरकार भारतीय हॉकी टीम के कप्तान ओलंपियन भरत छेत्री, क्रिकेटर रिद्धिमान साहा को बंग रत्न सम्मान करेगी। रामघाट विद्युत चूल्हे निर्माण में आरोपी महानंद मंडल ने सिलीगुड़ी थाने में किया आत्मसमर्पण। विस्तृत खबरों में जाने से पहले पेश है देश विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हेडलाइंस। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद कोलकाता दौरे पर, रात्रि भोजन राज्यपाल व मुख्यमंत्री के साथ। शारदा कांड जांच में तेजी लाने के लिए सूर्यकांत मिश्र का प्रधानमंत्री से अनुरोध। अदालत में फिर कुणाल घोष की पेशी, न्यायाधीश से शारदा कांड मामले में कुछ और खुलासे की बात कही। शारदा कांड में राज्य सरकार को श्वेत पत्र जारी करेगा वाम मोर्चा। कुणाल घोष का विस्फोटक बयान, अदालत में शारदा कांड में मुख्यमंत्री को आरोपी बताया। विरोधी दलों का सरकार पर निशाना, जिनके पास राजनीति व पैसे का पावर है, उन कैदियों के लिए अलग व्यवस्था है। असम के तिनसुकिया पानगिरी अंचल से 5 किलो आईईडी बरामद, उग्रवादी ढेर। साल के अंत में समर्थकों को उपहार, क्लब रियल माद्रिद ने वर्ल्ड कप जीता। विभिन्न चीट फंड कंपनियों द्वारा प्रताड़ित निवेशकों के पैसे वापस देने एवं दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर चीट फंड सफरर्स एंड एजेंट्स यूनियन फोरम ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। आगामी बुधवार को सिलीगुड़ी में यूनिट फोरम की ओर से एक जुलूस निकाला जाएगा। सीपीएम के राज्य कमेटी के सदस्य अशोक भट्टाचार्य ने यह बात कही। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर बंगाल के अधिकांश लोग चीट फंड कंपनियों का शिकार हुए हैं। निवेशकों के पैसे वापस लाने के लिए व्यापक रूप से आंदोलन किया जाएगा। चीट फंडेर যারা প্রতারিত সেই অর্থগুলো উদ্ধার করা হোক এবং যারা প্রতারিত হয়েছে তাদের কাছে সেই অর্থগুলো তারা ফিরে পাক, এটাই হচ্ছে আমাদের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। যারা আন্দোলনটা করছে দল মত নির্বিশেষে সব মানুষই তাদের আন্দোলনের পাশে আছে, কিন্তু রাজ্যের এত বড় আন্দোলনের মধ্যেও কিন্তু আমাদের দুটো কথা বলতে হচ্ছে, সেটা এই মানুষদের পক্ষে। কারণটা হচ্ছে উত্তরবঙ্গে হচ্ছে চিট ফান্ডগুলি সবচাইতে বেশি জনগণের অর্থ লুট করেছে। সিবিআই হোক, ইডি হোক, এসএফআইও হোক, সেবি হোক, তারা এই দিকটা অবিলম্বে মনোনিবেশ করুক। सीटू नेता पार्थ मैत्री ने कहा कि आगामी 26 दिसंबर से प्रधान डाकघर के सामने प्रताड़ित निवेशकों की सूची के साथ सीबीआई, ईडी, सेबी एवं एसएफआईओ को धारावाहिक तरीके से पत्र भेजा जाएगा। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान ओलंपियन भरत छेत्री, क्रिकेटर रिद्धिमान साहा को राज्य सरकार द्वारा बंग रत्न सम्मान के साथ नवाजा जाएगा। आगामी 20 जनवरी को उत्तर बंग उत्सव में इन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सम्मानित करेगी। यह जानकारी उत्तर बंगाल विकास मंत्री गौतम देव ने दी। कार्निवल उत्सव को लेकर मंत्री गौतम देव ने कहा कि पहले भी बहुत उत्सव हुए हैं, लेकिन इस प्रकार का उत्सव पहली बार हुआ है। सिलीगुड़ी कार्निवल उत्सव में काफी संख्या में स्थानीय लोगों के जुड़ने से यह एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में देखा गया। আমি হলদিয়া উৎসবের কথা নয় বলছি না, কিন্তু শিলিগুড়ি পুর নিগমের যে উৎসবগুলো করেছিল তার অডিট অ্যাকাউন্টস কোথায়? কর্পোরেশনের রেকর্ডে কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কত টাকা খরচ হয়েছিল, কি হয়েছিল, কোনো রেকর্ডস নেই। কেন অডিটেড অ্যাকাউন্টস মানুষকে তারা দেয়? সেটা একটা সঙ্গত প্রশ্ন। মানুষের সব কিছু জানার অধিকার আছে। আমাদের এখানে সব কিছু ট্রান্সপারেন্ট, আমাদের ওয়েবসাইট আছে, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমরা দিয়ে দেব।
रामघाट की घटना को बीते कई दिन हो गए। सिलीगुड़ी रामघाट में वैद्युतिक शमशान चुल्ली के निर्माण में अड़चन पैदा करने के आरोप में मुख्य आरोपी महानंद मंडल ने आज सिलीगुड़ी थाना में जाकर आत्मसमर्पण किया। इतने दिनों तक लापता होने के बारे में महानंद मंडल ने बताया कि वह किसी प्रकार के राजनीति या प्रशासनिक दबाव के कारण वह लापता नहीं हुए, बल्कि रामघाट इलाके के लोगों के स्वार्थ एवं पुलिस अत्याचार से बचाने के लिए व्यक्ति रूप से यह निर्णय था। साथ ही महानंद मंडल ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बस्ती इलाके में वैद्युतिक चूल्हे निर्माण के लिए प्रशासन जो भूमिका निभा रही है, उसके खिलाफ स्थानीय लोग गणतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो वे जेल में बैठकर आंदोलन करेंगे। সারেন্ডার করার কারণ পুলিশ একাধিকবার এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের উপরে অত্যাচার করছে এবং আমার নামে হুমকি দিচ্ছে। যদি মহানন্দ মণ্ডলকে না সিলিন্ডার করানো হয়, না ধরা পড়ে, তাহলে আমরা পাড়ার প্রতিটা মানুষকেই তুলে নিয়ে যাব এবং এমনকি মহিলাদের প্রতি দরজায় গিয়ে লাথি দিয়ে গালিগালাজ করছেন। সে কারণেই আমি পাড়ার সাধারণ মানুষের এবং গরিব মানুষ যাতে হ্যারাসমেন্ট না হয় তার জন্য আমি নিজে আজকে থানাতে এসে সিলিন্ডার করছি। না, বিরোধিতা তো হবেই, যেটা জনসাধারণের মাঝখানে, বসত বাড়ির মাঝখানে যে জায়গাটায় যে জমিটা আছে বাস্তু জমিন, সেখানে এটা হতে পারে না। এটা যুক্তিহীনভাবে গায়ের জোরে করা হচ্ছে, সেটা আমরা কোনো প্রকার হতে দেব না। দরকার পড়লে আমি জেলে বসে আন্দোलन চালিয়ে যাব। अखिल भारतीय स्तर पर संगठन को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो कदम उठा रही है, उसी के मूल अंग के रूप में दल को शक्तिशाली बनाने के लिए सदस्य संग्रह अभियान पर जोर दिया जा रहा है। पूरे देश के साथ सिलीगुड़ी में यह अभियान चल रहा है। आज भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष राजू बनर्जी के नेतृत्व में सिलीगुड़ी अदालत परिसर के बाहर सदस्य संग्रह अभियान चलाया गया। दल की ओर से सदस्यों ने स्थानीय लोगों व यात्रियों को बस में चढ़ाया एवं भाजपा की कार्य योजनाओं के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर राज्य के उपाध्यक्ष राजू बनर्जी ने कहा कि वर्तमान में जो राज्य सरकार है, दिन प्रतिदिन वह अपना अस्तित्व खोती जा रही है। वर्तमान की सरकार से केवल भाजपा सरकार ही बचा सकती है। इन्हीं कारण से युवा समाज वर्ग काफी उत्साही हुए हैं। শিলিগুড়ি জেলাতে আমরা যে সদস্য অভিযান, আমরা আজকে যেরকম বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশন আছে, চলন্ত বাস টার্মিনাস, সেখানে আমরা সদস্যকরণ অভিযানে নেমেছি। কারণ আপনারা জানেন যে আজকে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার অনুরাগ ঠাকুরজিও তিনি বাসেস এবং রেলওয়ে স্টেশনে প্রচার করছেন, সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নেমেছেন। আর তাই আমরাও এই সদস্য অভিযানে নেমেছি। গত 14 তারিখ থেকে 14/12/2014 সাল থেকে আমরা সদস্যকরণ অভিযান শুরু করেছি এবং এটা 4 ফেব্রুয়ারি 2015 অবধি চলবে। सिलीगुड़ी शहर से दूर चटकिया भीटा गांव में कल रात एक हाथी ने 2 घरों में तांडव मचाते हुए सामान सहित धान को नष्ट कर दिया। इस प्रकार से लगातार हो रहे हाथी के हमले के विरोध में स्थानीय लोगों ने आज चटकिया भीटा वन विभाग कार्यालय का घेराव किया, साथ ही बीट ऑफिसर को भी घेर कर रखा। इस घटना की जानकारी मिलते ही राजगंज के विधायक खगेश्वर राय घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों पक्षों की ओर से काफी विचार विमर्श के बाद मुआवजा मिलने के आश्वासन के बाद से बीट ऑफिसर को घेराव मुक्त किया गया। इसके बाद विधायक ने क्षतिग्रस्त घरों का मुआयना किया। गांव के लोगों ने कहा कि गांव के प्रत्येक परिवार को 2 तल्ला घर बनाकर देना होगा, सर्च लाइट गांव में लगाना होगा। इस संबंध में विधायक ने कहा कि जो हाथी प्रतिदिन गांव में तांडव मचा रहे हैं, उस हाथी को प्रशिक्षित हाथी के द्वारा दूसरे जगह ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही वे मुआवजे के अलावा इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इधर मुआवजा की बात सही न होने पर गांव के लोगों ने वन विभाग के कार्यालय को जलाने की धमकी दी। 100 दिनों के कार्य योजना को ले पिछले 8 महीने से 2 करोड़ रुपए बकाया है, काम बंद है। इस घटना के बाद से अब केंद्र सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के कार्य को लेकर प्रश्न उठाना शुरू हो गया है। बकाया राशि व काम को पुनः वापस चालू करने की मांग को लेकर माटीगरा ब्लॉक के प्राज ग्राम पंचायत से 100 से अधिक जॉब कार्ड धारकों ने आज प्रखंड विकास अधिकारी के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कार्ड धारकों ने मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द बकाया रुपये देकर 100 दिनों का कार्य योजना जल्द चालू किया जाए। इस बारे में माटीगरा के प्रखंड विकास अधिकारी दीपान्विता पात्र ने कहा, माटीगरा ब्लॉक में 22,000 जॉब कार्ड धारकों की सूची होने के बावजूद वर्तमान में 12,000 कार्ड धारकों की बकाया रुपये मिले हैं। इस प्रकार की समस्या केवल माटीगरा में नहीं बल्कि पूरे राज्य में है। इधर प्रदर्शनकारियों का एक प्रतिनिधि दल बीडीओ के साथ मुलाकात करके उन्हें लिखित रूप से पूरे मांग की जानकारी दी।
पेमेंट के लिए मोटा मोटी 8-10 महीना से चक्कर काट रहा है, कभी बीडीओ ऑफिस, कभी ग्राम पंचायत में, कभी वहाँ पे। इसका कोई गुरुत्व नहीं है, ना पैसा पेमेंट कर रहा है। गरीब आदमी है, काम करता है तो पैसा खाएगा कहाँ से। जेएनबीडीओ तो डायरेक्ट बोलेगी मैं तो सुपरवाइजर को मैं चिंता ही नहीं, तुम लोग सुपरवाइजर हो क्या, तुम्हारा पास क्या लिखित है, इस तरह करके हमें अभद्र भाषा में बोला जाता है। लेबर को उसकाया जाता है कि जाओ तुम सुपरवाइजर जाके पैसा मांगो। 1 বছরে 12 দিন 10 দিন কাজ দেওয়ার পরে বন্ধ থাকে, আমাদের কাজ দেয় না বা কাজ করার পরে টাকা দেওয়া হয় না। भोजन की तलाश में जंगली हाथियों ने माल बाजार महकमा के विचारडांगा फॉरेस्ट प्राथमिक विद्यालय के स्कूल घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि गोरुमारा जंगल के संलग्न यह स्कूल होने के कारण जंगली हाथी भोजन की तलाश में रात के समय अक्सर स्कूल में आकर मिड डे मील के भोजन को चट कर जाते हैं। यह लेकर स्कूल में 5वीं बार घटना घट चुकी है। कल रात भी जंगली हाथी भोजन की तलाश में आकर स्कूल के घर तोड़कर 1 बोरा चावल लेकर चले गए। शिकारपुर अंचल टीएमसी की ओर से कल बेलाकोपा हाई स्कूल 15वां वार्षिक अंचल सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में जलपाईगुड़ी जिले के सांसद विजय चंद्र बर्मन, राजगंज के विधायक खगेश्वर राय, जलपाईगुड़ी जिला टीएमसी के पूर्व अध्यक्ष चंदन भौमिक उपस्थित थे। सम्मेलन में विजय चंद्र बर्मन ने कहा कि मीडिया टीएमसी के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के गलत अफवाह फैला रही है। जलपाईगुड़ी आर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित संसद प्रतियोगिता में चैंपियन बने सिलीगुड़ी कॉलेज दल के प्रतिनिधियों को आज कॉलेज में अभिनंदन किया गया। प्रतिनिधि दल के सदस्यों ने प्रतियोगिता में भाग लेकर विभिन्न मुद्दों को उठाया। सिलीगुड़ी कॉलेज के प्रतिनिधियों के अलावा महिला सांसदों ने पुरस्कार हासिल किया। जो बच्चे स्कूल का रास्ता भटक गए हैं, उन्हें उनकी मंजिल तक वापस लाने के लिए माल बाजार ध्रुवतारा सोसाइटी ने अच्छी पहल शुरू की है। सोसाइटी की ओर से बच्चों के उद्देश्य को सामने रखकर माल आदर्श विद्या भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम के अनुसार जो बच्चे विभिन्न कारणों से अपनी पढ़ाई छोड़कर अन्य श्रम के काम में जुड़ गए हैं, उन बच्चों को शिक्षा जगत में वापस लाने के लिए सोसाइटी का यह उद्देश्य है। 35 नंबर वार्ड अंतर्गत यंग स्टार क्लब की ओर से आज एक मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें रक्तदान शिविर, चक्षु जांच, दंत परीक्षा, डायबिटीज परीक्षा सहित अन्य रोगी की जांच की गई। शिविर में संग्रहित रक्त को एक प्राइवेट ब्लड बैंक को भेजा गया। गैस आवंटन क्षेत्र में केंद्र सरकार जो नए नियम सामने ला रही है, उसके खिलाफ 36 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस ने आंदोलन करना शुरू कर दिया है। दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में वार्ड समिति की ओर से आज एक विशाल जुलूस निकाला गया। यह जुलूस स्थानीय वार्ड से निकलकर कोर्ट मोड़, वेनस मोड़ होते हुए अदालत परिसर पहुंचा। जुलूस का नेतृत्व वार्ड के पूर्व पार्षद रंजनशील शर्मा एवं अन्य तृणमूल कांग्रेस प्रतिनिधियों ने किया। कोर्ट परिसर में गैस आवंटन मामले में तृणमूल कांग्रेस प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। इस बीच पूर्व पार्षद रंजनशील शर्मा ने कहा कि जल्द से जल्द गैस आवंटन मामले में आधार कार्ड की समस्या को हटाकर उसे सरल करना होगा। 36 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকের এই মিছিলের মধ্যে দিয়ে আমরা স্মারকলিপি দিচ্ছি। যদি গ্যাসের সরলীকরণ এবং বিপিএল কে পুনরায় না করা হয়, আরএসবি আওতা না আনা হয়, তাহলে আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে 36 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগিতায় আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হব। आज इस मुद्दे को लेकर संगठन की ओर से महकमा शासक को एक ज्ञापन भी दिया गया। शहर के मुख्य सड़क पर आज 3 चक्के वाली बैटरी परिचालित टोटो रिक्शा देखा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक शहर के सड़कों पर टोटो गाड़ी को चलाने की अनुमति नहीं दी है। आज 36 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस कमेटी की ओर से टोटो वाहनों को लेकर एक जुलूस निकाला गया। यह जुलूस 36 नंबर वार्ड से निकलकर रविंद्र नगर, कोर्ट मोड़, वेनस मोड़ सहित विभिन्न सड़कों की परिक्रमा की। जुलूस का नेतृत्व जिला तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। मालूम हो कि बिना अनुमति से जिस प्रकार से सड़कों पर टोटो वाहन दौड़ रहे हैं, इसे लेकर विभिन्न महलों में कई सवाल उठ रहे हैं। डायन के संदेह में एक महिला को कुदाल से हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात यह घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज थाना अंतर्गत रामपुर ग्राम पंचायत के शाहपुर इलाके में घटी। मृत महिला का नाम सीमा हेम्ब्रम है।
मृतक महिला के पुत्र द्वारा थाने में शिकायत दर्ज के आधार पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त खबरों के अनुसार साजन मर्डर के एक परिजन की मौत कुछ दिन पहले हुई थी। कल रात श्राद्ध कर्म में सीमा हेम्ब्रम को मृतका के परिवार वालों की ओर से डायन का आरोप लगाया गया। यह कहा गया कि सीमा के कारण ही उसकी मौत हुई है। इधर घटना की खबर मिलते ही रायगंज थाना पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन कर रही है। डाकघर सेवा को उन्नत करने को लेकर आज से सिलीगुड़ी प्रधान डाकघर में कोर बैंकिंग सेवा का शुभारंभ हुआ। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डाक व्यवस्था को उन्नत किया गया है। आज इस सेवा का उद्घाटन चीफ पोस्टमास्टर जनरल अरुंधति घोष ने किया। कोर बैंकिंग सेवा में डाकघर के जमाकर्ता बैंक की तरह एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। गौरतलब है कि आज के तकनीकी युग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डाकघरों को भी उन्नत करने का फैसला लिया है। We are giving very modern service to our customer because that has been the demand from our customers for a very long time. So we are, meeting the need of our customers, going with the times, and providing important and improved modern service to our customers. अब खेल समाचार। सिलीगुड़ी शहर से दूर सिमुलबाड़ी में नॉर्थ बंगाल सेंट्रल स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खेल में भाग लेने को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन कर्नल पीवी सुब्बा ने किया। खेल शुरू होने से पूर्व पाकिस्तान के पेशावर में मारे गए स्कूली बच्चों के आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण किया गया। उसके साथ खेल का शुभारंभ हुआ। इसके बाद अभिभावक व सैन्य अधिकारी की उपस्थिति में छोटे छोटे बच्चों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिता के हिस्सा लिया। अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मालदा में आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। दक्षिण दिनाजपुर में आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। उत्तर दिनाजपुर में आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। दार्जिलिंग में आज का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस। जलपाईगुड़ी में आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। कुछ बिहार में आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। सिलीगुड़ी में आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 6:21 पर, सूर्यास्त 4:48 पर। आखिर में फिर पेश है खास खबरें। चीट फंड कंपनियों के खिलाफ चीट फंड सफरर्स एंड एजेंट्स यूनियन फोरम आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेंगे। राज्य सरकार भारतीय हॉकी टीम के कप्तान ओलंपियन भरत छेत्री, क्रिकेटर रिद्धिमान साहा को बंग रत्न सम्मान करेगी। रामघाट विद्युत चूल्हे निर्माण में आरोपी महानंद मंडल ने सिलीगुड़ी थाने में किया आत्मसमर्पण। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।